जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच साझा करने वाले हैं। ठीक है, बात होगी आज भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व के बारे में बात होगी। भारत का क्या स्थिति है पूरे विश्व पटल पर, उसका बात होगा। ठीक है, तो ये बात करने के पीछे एक रीजन है कि हाल ही में एक सर्वे हुआ है। हाल ही में एक सर्वे हुआ है, लंदन की एक संस्था है हेले एंड पार्टनर्स ने 2022 की पासपोर्ट सर्वे किया है कि कौन सा देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा ताकतवर है। तो उसमें हमारे भारत का जो नंबर है वो 83 आया है। तिरासी हमारे भारत का रैंक है 83। ठीक है, इससे पहले वाले साल में 2021 में भारत का जो रैंक था 90 रैंक था। 7 अंकों का उछाल हुआ है, आगे पैदल पे आई है। तो और इससे अच्छा ही भारत कर सकता है आने वाले सालों में, यदि हम लोग अच्छे से अपने देश का छवि पूरे विश्व पटल में रखें तो। लेकिन और भी जानना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क उनका क्या नंबर है, उनका क्या रुतबा है विश्व पटल में, विश्व में किस तरह उनका छवि जा रहा है और भी देशों के अंतर्गत। तो आज हम लोग उनके बारे में बात होगा। ठीक है, तो भारत का जो नंबर है वो 83 नंबर है। ठीक है, और 2021 में 90 था, 7 अंकों का बढ़त हुआ है। जानेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का जो नंबर है ऑल इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो 111 रैंक पे है। अफगानिस्तान का जो रैंक है 111 है। और अफगानिस्तान महज 26 देशों में बिना वीजा के घूम सकता है। मतलब पासपोर्ट रहेगा लेकिन वीजा की जरूरत नहीं है। ऐसे 26 देश इसको अलाउ किए। अब चूंकि अफगानिस्तान का ये दशा इतना खराब जो है टूरिस्ट, अब देखिए क्या अफगानिस्तान में हाल ही में जो तख्ता पलट हुआ है, तालिबान का जो राज हुआ है, तो क्या हुआ है, तो इससे क्या होता है विश्व पटल में क्या होता है और भी देशों का जो भी विश्वास रहता है वो आपके प्रति कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि तालिबान ने जो तबाही मचाई है उसके कारण क्या हुआ, इसका जो फेम है, जो रुतबा है, जो पोजीशन है वो भी डाउन हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है कि यहाँ के नागरिक अब यहाँ 26 देश की अलाउ करते हैं इसको, 26 कंट्री ऐसे देश हैं जो इनको मान्यता देता है कि आप बिना वीजा के भी घूम फिर सकते हैं एज ए टूरिस्ट हमारे देश में आकर के। ठीक है, या 26 देश ऐसे मानते हैं कि यहाँ के नागरिकों को हमारे देश से कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये तो इसके ऊपर यदि देखा जाएगा तो ये तो अफगानिस्तान क्या है, मतलब लास्ट से फर्स्ट हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ही 1 2 3 सीढ़ी ऊपर है पाकिस्तान। ये जनाब 108 रैंक पर है। ये सब अपना बर्बादी का खुद मतलब जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा को आजादी चाहिए, पता नहीं काची का आजादी चाहिए। अभी 108 पर है, इसका भाई साहब 111 पर है। ये सब साढ़ो भाई लोग हैं, सब एक ही रैंक पर है, मतलब पीछे से लास्ट हो रहा है सब। ठीक है ना। अब यही इनका स्थिति देख करके ही मतलब समझ में क्या आ जा रहा है, इनका स्थिति देख करके वो कहावत आ जा रहा है। क्या कहावत आ जा रहा है, क्रिकेट में जितना नाम कमाया उतना पॉलिटिक्स में नाम नहीं कमा पाए। इनका अभी यही छवि देख करके ही 108 111 देख करके कहावत आ जा रहा था। क्या कहावत है कि पाकिस्तान के औकात का विश्व भर में ढिंढोरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री के हाथ में बड़का सा कटोरा है। वही वाला हाल हो गया। अब जब आपके पास लोग आएंगे, आपको प्रतिबंध करके रख दिया गया कि ना भाई हम एंट्री नहीं देंगे इस देश का इस कंट्री का लोग को, तो रोजगार का भी तो समस्या हो जाएगा। टूरिस्ट से भी देश बहुत सारा इनकम करता कमाता है।
तो ना आपके यहाँ कोई आएगा, अब आएगा काहे खातिर आएगा, पूरा तो तबाही मचा के रखे वो लोग, आतंकवादी गतिविधियां सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो इस कारण में क्या होता है, विश्वास और भी देशों का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस कारण अब इनका धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे तो गरीबी का पूरा मार है, और भी इनका जो भी बिजनेस है सब ठप पड़ा है। भारत का हाल देखा जाए, अब कहने का मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का तुलना करता है, हमको आज ही से बंद कर दे रहे हैं, करना ही नहीं है, तुलना करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है। ये रैंक है क्या, ये अभी 111, अब 108, अभी भारत कितना नंबर पे है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 83 नंबर पे है भारत, ठीक है ना। ये 84 भी दोनों साथ ही में है, ठीक है, 83 नंबर पे। अब ये अपना एक भारत का वर्चस्व एक अलग, हम लोग क्या सिद्धांत क्या, अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव, तो भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए कि और भी जितने भी सारे कंट्रीज हैं बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि महज 60 देश ही अलाउ किए हैं कि बिना वीजा के भी सिर्फ पासपोर्ट रहने से ही ऐसे टूरिस्ट घूम सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को भी और भी देशों को अलाउ करना चाहिए। जब हम अलाउ करेंगे तो क्या, जब पहल हम लोग की तरफ से होगा तो और भी देश क्या होगा कि उधर से भी जब पहल होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, और हम लोग टॉप की तरफ बढ़ेंगे, क्या हम लोग टॉप को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का अभी स्थिति और सुधरेगा आने वाले सालों में, ठीक है, हम लोग का स्थिति सुधरेगा तो इनकम भी सुधरेगा, क्योंकि इस हिसाब से टूरिस्ट भी आएंगे तो बहुत सारा फायदा भी होगा हमारे देश को, वहाँ के लोगों को, ठीक है। अब हम लोग अपने देश के लोगों से अपील करना चाहेंगे अब कि उस अपने व्यवहार में कोई भी देश का छवि क्या होता है, वहाँ के नागरिकों से जाना जाता है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ भी जब टूरिस्ट आए तो अब एक आम आदमी बोलेगा कि कैसे तो 5 रुपया, कोई विदेशी पूछेगा तो कैसे तो $5, कैसे नहीं चलेगा, सब नियत रखना पड़ेगा। हम लोग तो है ही 20 पटल में हमारी ईमानदारी का ढिंडोरा है, ऐसा कोई बात है नहीं। बड़े बड़े जितने भी कंपनीज वगैरह है सब के सीईओ हमारे भारत के ही है, लेकिन और भी सुधार करना, बेहतर स्थिति के लिए सुधार करना है, घमंड में नहीं रहना हम लोग को। हम लोग और भी अच्छे काम कर सकते हैं, और भी अच्छी स्थिति को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो जापान और सिंगापुर को दोनों को एक नंबर रैंक पे ही रखा गया, और 192 कंट्री इनको अलाउ करता है, यहाँ के नागरिकों को अलाउ करता है, यहाँ के नागरिकों से इनको कोई खतरा नहीं है, इस तरह का मतलब थ्योरी प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह का भाव है, ठीक है। तो 192 देश इनको बिना पासपोर्ट वीजा के अलाउ करता है, ठीक है। दोनों को एक नंबर पे रखा गया है, ठीक है। और भारत के साथ ही एक और देश बना हुआ है, मतलब वही नंबर पे, उसी नंबर पे भारत के साथ में एक और देश है, वो है आपका मध्य अफ्रीका का साओ टॉम एंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है, साओ टॉम एंड प्रिंसिप। भारत और साओ टॉम एंड प्रिंसिप दोनों एक ही रैंक पर मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर साओ टॉम एंड प्रिंसिप और इंडिया को दोनों को एक ही रैंक पर 83 रैंक पर रखा गया है, ठीक है। और देखेंगे दूसरे नंबर पे देखना चाहेंगे हम लोग, तो जर्मनी साउथ कोरिया को भी मतलब 2 नंबर पे रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट में आपका अफगानिस्तान हो गया, उसके दूसरे ऊपर आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है। सॉरी आपका नहीं, पाकिस्तान पड़ोसी देश हो गया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये रैंकिंग जो किया गया है, पासपोर्ट का जो रैंकिंग किया गया है, ये रैंकिंग जो है एक कंपनी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उस संस्था का नाम है IATA। उस संस्था का नाम है IATA, दैट मीन्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट और एसोसिएशन, लास्ट में
ठीक है। अब इसी के अनुसार, ठीक है ना, IATA ये जो संस्था है, इसी के अनुसार जो लंदन की जो इसी के सर्वे के अनुसार, ठीक है, एक लंदन की संस्था जो है हेनले एंड पार्टनर्स ने 2022 का पासपोर्ट रैंकिंग लागू किया, जिसमें भारत को 83 नंबर का रैंक दिया गया, जिसमें 60 देश ऐसे हैं जिसको अलाउ किया गया, मैंने भारत को 60 देशों ने अलाउ किया कि यहाँ के नागरिक बिना वीजा के भी घूम फिर सकते हैं, टूरिस्ट। अच्छा, और इससे पहले 2021 में भारत का जो रैंक था वो क्या था, 90 था, ठीक है ना। तो 7 अंकों का मतलब उछाल हुआ है यहाँ पर, स्थिति सुधरी है, स्थिति सुधरी है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रथम नंबर पर जो था, हम प्रथम नंबर पर जर्मनी, दक्षिण कोरिया को रखा गया है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया को रखा गया है। इसको 192 देश ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं, ठीक है ना। और अफगानिस्तान तो है ही सबसे पीछे, ऊपर से आपका पाकिस्तान है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को हो गया ना, रुक उसको। और अफगानिस्तान को 111 रैंक, 26 देश इसको अलाउ करते हैं, और पाकिस्तान है 108 नंबर रैंक पे, इसको 31 देश अलाउ करते हैं, ठीक है। ये दोनों का जो अवस्था हुआ है यहाँ का नीति के हिसाब से हुआ, मैंने क्या होता है, रस्सी जल जाए इडली न जाएगा हाल है, ठीक है। सारा आतंकवाद गतिविधि, सारा भुखमरी यहाँ पर है, लेकिन नजर क्या है सबका, मैंने भारत पर रहेगा, कश्मीर पे रहेगा। अब यही सब बात पर क्या होता है ना, मैंने अंदर का भावना निकल जाता है, अंदर का भावना निकल जाता है। अब इसी पर क्या होता है कि बोल निकल पाता है, बोल मतलब क्या होता है ना, सामने वाला जब रहेगा तो ज्यादा अच्छा से बोल पाएगा, ज्यादा सामने वाला को सामने रहेंगे बहुत, मतलब इतना कश्मीर कश्मीर बोलता है, इतना ध्यान अपना मतलब राज्य पर देता, पाकिस्तान पर इतना ध्यान देता, लोग तो कहां से कहां हो जाता लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारी खीर समझ बैठे। गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारी खीर समझ में बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोल दिया, कश्मीर में तुम अपने बाप की जागीर समझ बैठे, खबरदार बहुत मार खाओगे एकदम, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग है भारत का, ये सब क्या है मूर्ख लोग, ये सब पढ़ा इतिहास होगा, ठीक है। तो ये जानकारी रहा पासपोर्ट रैंकिंग का, ये आई होप ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, आप करंट अफेयर्स के नजरिए से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे और भी जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।